नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कल एसआईआर का पहला ड्राफ्ट आया जिसमें मध्य प्रदेश में बताया गया कि कुल 5 करोड़ 70 लाख वोटर थे, जिनमें से किसी की मृत्यु हो गई, कोई ट्रांसफर हो गया। इस तरह से करीब 42-43 लाख जो हैं वोटर्स के नाम कम हो गए। अब बचते हैं करीब 5,30,000 वोटर, 5 करोड़ 30 लाख वोटर। यह मध्य प्रदेश के अभी का जो पहला ड्राफ्ट है उसके हिसाब से, इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, ज्यादा नहीं। तो 5 करोड़ 30 लाख वोटर मध्य प्रदेश में इस वक्त हैं। आज खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक बड़ा आंकड़ा पेश किया और कहा कि हम 5 करोड़ 25 लाख लोगों को राशन दे रहे हैं। सरकारी राशन किससे मिलता है आप जानते हैं? जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, जिनकी आय इतनी अच्छी नहीं है कि वो बाजार से राशन खरीद सकें। ये सरकारी योजनाएं हैं। तो 5 करोड़ 30 लाख वोटर इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं और 5 करोड़ 25 लाख लोगों को सरकार मुफ्त में राशन दे रही है। ये दो आंकड़े 2 दिन में बड़े आंकड़े मध्य प्रदेश के निकलकर सामने आए। कांग्रेस ने कह दिया इस लिहाज से तो लगभग हर वोटर को आप फ्री में राशन दे रहे हैं, और कांग्रेस इस पूरे राशन के वितरण की प्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा रही। अच्छा, यह बात अगर हम मान लें कि मध्य प्रदेश की आबादी 8-8.5 करोड़ है और 5 करोड़ 25 लाख लोगों को सरकारी राशन मिल रहा है, तो यानी 60% से ज्यादा लोग सरकारी राशन ले रहे हैं। मोटा मोटा हमको आपको यही पता है कि जो गरीबी रेखा के नीचे होता है उसे सरकारी राशन मिलता है। यानी मध्य प्रदेश की 60%, 65% जनता क्या गरीबी रेखा के नीचे है? नीति आयोग के आंकड़े कुछ और कहते हैं, केंद्र सरकार के दावे कुछ और कहते हैं। मोदी जी खुद दावा करते हैं कि 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से वो ऊपर ला चुके हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से लोग ऊपर नहीं आ पा रहे हैं? या जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं उन्हें भी सरकार मुफ्त में राशन दे रही है? या कांग्रेस का वो दावा सही है कि लगभग हर वोटर को सरकार फ्री में राशन दे रही है? इन आंकड़ों के बीच बिछी है कौन सी सियासी बिसात? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले गोविंद सिंह राजपूत को सुनते हैं। मंत्री हैं और बता रहे हैं कि हम किस तरह से 5 करोड़ 25 लाख के आसपास, 5 करोड़ 20 लाख से ऊपर के लोगों को राशन कार्ड, जो फ्री राशन है, सरकारी राशन, वो दे रहे हैं। सुनिए। 2 साल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने 5 करोड़ 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को 22,800 करोड़ का निःशुल्क अनाज बांटा। अब जब ये आंकड़ा सामने आया तो जाहिर सी बात है फिर विवाद खड़ा हो गया। मुकेश नायक, कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने कह दिया कि ये तो एक वोटर को, एक तरह से हर वोटर लगभग फ्री राशन उठा रहा है मध्य प्रदेश में। और पलटवार में अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं कि कैसी तुलना कर रहे हैं आप? वोटर अलग चीज है और राशन कार्ड बांटना अलग चीज है। वोटर वो होता है जो 18 साल से ऊपर होता है। दोनों के बयान पहले सुनिए। वोटर लिस्ट में नाम ही है टोटल, यानी जितने मतदाता हैं सबको मुफ्त में दिया जा रहा है, और सबको मुफ्त में दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि सब ये आर्थिक सीमा रेखा के नीचे के लोग हैं, गरीबी रेखा के लोग हैं, क्योंकि राशन तो उन्हीं को दिया जाता है ना। तो फिर इनके प्रगति के दावे बिल्कुल निरर्थक है। जब 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के कार्ड पे अनाज ले रहे हैं मुफ्त में, तो इनकी प्रगति के दावे का क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी की बुद्धि पे तरस आता है। उन्हें ये समझना चाहिए कि राशन उन नागरिकों को भी मिलता है जो मतदाता नहीं है, जिनकी आयु 18 साल से भी कम है। तो मध्य प्रदेश की कुल आबादी 8 करोड़ है। 8 करोड़ में से 5.25 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, जबकि मतदाता 5 करोड़ 30 लाख हैं। तो कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बुद्धि विवेक का उपयोग करना चाहिए। केवल विरोध के लिए इस तरह का विरोध ना करें कि हास्यास्पद स्थिति बन जाए। अब क्या सवाल है हमारे आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जल्दी से हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल: एमपी में एसआईआर में कट गए 42 लाख वोटर के नाम, कांग्रेस ने वोट चोरी के फिर लगाए इल्जाम। सरकार बोली 5 करोड़ 25 लाख लोगों को दे रहे राशन का उपहार, कांग्रेस बोली फिर तो हर वोटर को मुफ्त राशन दे रही सरकार। पिछले 5 सालों में 1 करोड़ 32 लाख गरीबी रेखा के ऊपर आ गए, फिर एमपी में इतने लोग सरकारी राशन कैसे पा रहे?
एमपी में वोटर और मुफ्त राशन लेने वालों का नया कनेक्शन। क्या सच में 60% जनता ले रही मुफ्त का राशन? ये बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए इन आंकड़ों ने, और ये जो सवाल हैं बहुत जायज भी हैं। इन सवालों का जवाब पाने के लिए कुछ लोग हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, स्वागत करूंगा उनका। कांग्रेस से प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे साहब जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। अर्थशास्त्री के तौर पर गोकुल पटवा जी ने हमें ज्वाइन किया है, उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले गोकुल जी आपके पास आता हूं। गोकुल जी देखिए, दो बड़े मैटर जो आंकड़े हैं, फिगर निकल कर आए। एसआईआर में बताया गया कि 5 करोड़ 30 लाख वोटर है हमारे पास, और आज बताया गया कि 5 करोड़ 25 लाख लोगों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं। अब अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई लेना देना नहीं है, जबरदस्ती आप कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर हम देखें, वो 8 करोड़ कह रहे हैं, कोई 8.5 करोड़ कहता है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। 8 करोड़ मध्य प्रदेश की आबादी अगर हम मान लेते हैं तो उसमें से 5 करोड़ 25 लाख लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है। जाहिर सी बात है, यह बड़ा आंकड़ा है। और हम यह भी आंकड़ा देखते हैं नीति आयोग का कि 1 करोड़ 32 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए हैं पिछले 5 सालों में। तो इस लिहाज से क्या इतने सब मेहनत के बाद, 20 साल बीजेपी का शासन, 12-13 साल केंद्र में मोदी जी का शासन, तमाम कोशिशों के बाद भी 65-68% मध्य प्रदेश के लोग सरकार का राशन लेने को मजबूर हैं, जो अभी भी इतनी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि राशन, गेहूं चावल का इंतजाम कर पाए वो अपना? देखिए, प्रश्न बिल्कुल जायज है और दोनों पक्ष से जो प्रश्न और जवाब दिए गए हैं वो भी अपनी जगह जायज हैं। दरअसल देखिए, 5 करोड़ 30 लाख में अगर 42 लाख मतदाताओं के नाम अभी काटे गए हैं, तो उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी या तो मृत्यु हो गई है, या जिनके 2 जगह नाम थे, और या किसी कारणवश वो अभी ऐड नहीं हो पाए, क्योंकि निश्चित तौर पे अभी कुछ मतदाताओं की संख्या इसमें और जुड़ेगी, तो 5 करोड़ 30 लाख से वो ऊपर हो जाएगी। पहला इशू तो ये है। दूसरा इशू ये है कि जिनको अनाज मिल रहा है, वो उनमें से अधिकांश 2-3 कैटेगरी में उनको अलग अलग अनाज दिया जाता है। एक गरीबी रेखा से नीचे भी है, एक वृद्ध भी हैं, आपके जो निशक्त जन है उनको भी दिया जाता है, जो निस्सहाय है उनको भी दिया जाता है। तो वो जो संख्या है वो भी अपनी जगह जो अभी तक है वही दी गई है। पर जैसे ही एसआईआर से कुछ लोगों की जिनकी संख्या कम हुई है, जिनके 2-2 जगह, 3-3 जगह, 4-4 जगह राशन कार्ड है, वो कम हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये संख्या भी कम होगी। आज जो भी आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जिन पर जिन्होंने प्रश्न उठाया है कल वही उनके सपोर्ट में खड़े ना हो। जैसे आज वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, भाई जिसके नाम कटा है उसको सामने आना चाहिए। जैसे मैं खुद अपना उदाहरण दे रहा हूँ, किसी और का नहीं दे रहा हूँ। मेरा खुद का वोट कटा है क्योंकि मेरा 2 जगह नाम था, मुझे भी मालूम नहीं था। 2003 में मैं भोपाल का मतदाता नहीं था, मैं राघवगढ़ का मतदाता था, और मुझे मालूम नहीं था कि वहां भी नाम चल रहा था। अब जब मौका आया एसआईआर का, मुझे फॉर्म भरना पड़ा, तो मैंने एक जगह ही चुनूंगा, मैंने भोपाल चुना। तो स्वाभाविक है मेरा नाम अब दोबारा से ऐड होने का सवाल ही नहीं है। ऐसे ही बहुत से मतदाता हैं जिनके नाम कटना है। ये कंडीशन तो तब है जबकि मतदाता का आप हर साल, 2 साल, 3 साल में रिवीजन कर रहे हैं। पर क्या राशन कार्ड का रिवीजन हो रहा है? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस पर सबसे ज्यादा टैक्स हम लोगों का या हर जनता का जा रहा है, क्या वो गलत व्यक्ति के हाथ में तो नहीं जा रहा, या वो भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चल रहा? तो इस पे मैं समझता हूं कि कांग्रेस का भी प्रश्न सही है। पर कल ये ना हो कि एक किसी व्यक्ति या किसी विशेष परिस्थितियों में ये हो कि साहब राशन कार्ड में आप एक तबके के वोट काट रहे हैं या कुछ व्यक्तियों के वोट काट रहे हैं, फिर कल इस बात पे विरोध शुरू हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि दोनों अपनी जगह सही हैं और कहीं तो गड़बड़ है। ये निश्चित तौर पे जो भी प्रश्न आपने उठाया है वो जायज प्रश्न है। ठीक है, चलिए मैं डॉक्टर राम पांडे साहब आपके पास आता हूं। डॉक्टर राम पांडे साहब देखिए, पहले तो वोटर लिस्ट जो है उसका शुद्धिकरण चल रहा है, 43 लाख के आसपास नाम कटे हैं, और जिसको चैलेंज करना है अभी टाइम है, वो अपना चैलेंज कर सकता है। पर जो कल का डेटा है और आज का जो डेटा है, अगर इनको सम्मिलित तौर पर देखते हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि अजय यादव जी कह रहे हैं कि बच्चों जैसी तुलना कर रहे हैं, कोई तुलना ही नहीं हो सकती राशन कार्ड में और वोटर की संख्या में।
डॉक्टर राम पांडे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर राम जी, बोलिए डॉक्टर राम। हेलो जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूं आपको डॉक्टर राम, प्लीज बोलिए आप। पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल, बोलिए। जी 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 हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आंकड़े तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं विपक्ष को कि बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। भारत की जनता ने इनके आंकड़ों पर विश्वास किया था। इन्होंने कैलकुलेशन किया था कि काला धन आएगा और 400-500 करोड़ आएगा, 15 लाख अकाउंट में जाएंगे, तो वो आंकड़ा इनका झूठा पाया गया। तो ये आंकड़ा केवल इसलिए दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े झूठे होते हैं। कि हम बात कर रहे हैं कि चलिए, लगता है कोई तकनीकी दिक्कत हो रही है डॉक्टर राम पांडे, आपके सिग्नल फ्रीज हो रहे हैं। मैं जब तक शिवम शुक्ला जी से बात कर लेता हूं। शिवम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा। शिवम जी, देखिए, हमारे पास जो डेटा है, जो सरकारी डेटा है जो दिया गया है, वो कहता है कि 2015-16 में 36%, 36.57% होता था हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो घटा करके मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत मेहनत करके 2019 के और 21 के बीच में 20 पर ले आए। मतलब सरकार ये मानती कि 20% मध्य प्रदेश के लोग गरीब हैं, और हमारे मंत्री जी बता रहे हैं कि हम 65% लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। यह थोड़ा कंट्रोडिक्शन हो रहा है, इसे क्लियर कीजिए प्लीज। देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि राशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसको हमारा जो प्रोक्योरमेंट है उसके साथ जोड़ करके देखना चाहिए। पहले की हमारी सरकारों के पास वह स्थिति नहीं रहती थी कि जब अन्न का भंडारण इस स्तर पर हो पाए कि वह आम नागरिकों को बांट पाने की कैपेसिटी में। हम देखते थे कि अमेरिका हमें कैसे भुना हुआ चावल भेज करके, लाल गेहूं भेज करके अपमानित करने का काम किया करता था। हम सब ने विभत्स त्रासदी भी देखी है जब हमारे अपने प्रधानमंत्री को देश की जनता से अपील करनी पड़ती थी कि एक वक्त का अनाज छोड़ दे, क्योंकि हमारे पास उतना पर्याप्त मात्रा पे अन्न का भंडारण नहीं हुआ करता था। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से विगत दशकों में खेती को लाभ का धंधा बनाया के लिए मध्य प्रदेश लगातार कृषि क्रमण अवार्ड जीतता गया। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि सिंचाई का रकबा बढ़ा और उसके अभूतपूर्व परिणाम निकल करके सामने आए। आज मध्य प्रदेश के और देश के पास पर्याप्त मात्रा में राशन की व्यवस्था है, और उसी व्यवस्था के अंतर्गत सिर्फ गरीबी रेखा के परिवारों तक उसको सीमित न करते हुए समाज में अन्य लोग भी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अन्य एक बृहत्तर आबादी के बराबर उनका जो आर्थिक एक कैपेसिटी है वो नहीं डेवलप हो पाई है, उनको भी हम राशन बांटने की जो व्यवस्था है उसका सदुपयोग करते हुए उन तक भी लाभ पहुंचाने के लिए हर संभव स्तर से प्रयत्नशील हैं। लगातार उस प्रक्रिया, उस पद्धति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कांग्रेस पार्टी वोटर को, लाभार्थी को और जो एक सामान्य मतदाता है, सामान्य नागरिक है, इन तीनों को आपस में कंफ्यूज करने का काम कर रही है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि प्रत्येक योजना का लाभार्थी कौन होगा, उसको लेकर के सरकार उस योजना को लागू करते समय विभिन्न पैरामीटर्स डिसाइड करती है। तो उसमें यह कहीं पर भी नहीं लिखा कि सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार हैं या जो व्यक्ति है उस तक ही राशन दिया जाएगा। राशन कार्ड धारण करने के लिए अपनी एक अलग इनकम कैपेसिटी वाला ग्रुप बनाया जाता है और उसके अंतर्गत इस पूरी प्रणाली को डेवलप किया जाता है। मध्य प्रदेश की आबादी अपने आप में पूरी एक अलग विषय है, और जो मतदाता सूची का विषय है वह भी एक पृथक से विषय है। तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में इस पूरी भावना के साथ कहीं ना कहीं नागरिकों को गुमराह करने का षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस पार्टी जो खुद कभी नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पाई इस प्रकार से खाद्यान्न की, आज जब हमारी सरकार इसको सफलतापूर्वक संचालित कर रही है, देश में तकरीबन 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन दिया जा रहा है। तो यह चूंकि हमारी सरकार की एक कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, हमारे किसानों की यह मेहनत का परिणाम है कि आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो खाद्यान्न की व्यवस्था सुलभता होनी चाहिए। शिवम जी, आप यह कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर मैं डेटा की यकीन करूं तो 20% के आसपास गरीब हैं, लेकिन हम 65% लोगों को राशन दे रहे हैं, और वो लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं, गरीबी रेखा के ऊपर हैं, लेकिन हम उन्हें फ्री में राशन दे रहे हैं। यही कहने का तात्पर्य समझूं मैं आपका? जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि गरीबी रेखा अपने आप में एक पैरामीटर है जो केंद्र की सरकार डिसाइड करती है, उसको लेकर के विभिन्न सारे मानक हैं। अब उस मानक के अतिरिक्त भी समाज में आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा पिछड़ा वर्ग है जो आर्थिक रूप से उतने सशक्त नहीं। अगर सरकार की ओर से उनको कम से कम राशन की व्यवस्था मिल पाती है तो उनकी जो परचेसिंग कैपेसिटी अन्य क्षेत्रों में है वो बेहतर होती है। शिवम जी, एक चीज बताइए,
आप उसी को देंगे ना खाने को जो आपको लग रहा है कि यार इसके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि अपने खाने पीने का इंतजाम कर पाए। अभिलाष जी ठीक है, हमारे पास अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है तो हम तो यह उसके लिए क्राइटेरिया बनाएंगे ना कि पहले इन वर्गों को, पहले हम गरीबी रेखा वालों को देते थे, अब हमारे पास ज्यादा मात्रा में उपलब्धता है तो हम थोड़ा सा उस कैप को और बढ़ाएंगे, फिर हमारे पास और ज्यादा उपलब्धता होगी। अगर सरकार के पास कल को इतना अन्न हो जाए कि नहीं हम 100% रूप से उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए तो वह भी सरकार करने का तो काम आप ये करेगी। मान रहे हैं कि जिनको जरूरत, जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है या जिनकी कैपेबिलिटी है, जो मार्केट से खरीद सकते हैं, सरकार उन्हें भी मुफ्त राशन दे रही है? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं आपसे। हाँ अभिलाष जी, उसमें कई सारे इनकम कैप के ब्रैकेट्स बनाए गए हैं और उसके अंतर्गत लगातार सरकार उसमें एक्सपेंशन करते हुए अन्न का जो वितरण है वो करने का काम कर रही है। ठीक है सर। डॉक्टर राम पांडे जी आपके पास आता हूं। देखिए डॉक्टर राम पांडे जी, कांग्रेस का कहना है कि गरीब तो हमारे यहां कम है लेकिन हम मुफ्त में राशन बांट रहे हैं क्योंकि हमारे पास राशन बहुत हो गया है। आप समझ रहे हैं, बीजेपी सरकार ये कहना चाह रही है कि हमारे पास राशन ज्यादा और किसी दिन हमारे पास बहुत होगा, हम पूरी जनता को फ्री कर देंगे। ये बिल्कुल अलग मैटर है वोटर से और इनसे, वो ये कह रहे हैं। इस डाटा को लेकर क्या कहेंगे आप? जी, मैं दोनों बातें क्लियर कर दूं। पहले तो ये है कि राइट टू फूड जो बिल था वो कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, मनमोहन सरकार के समय जो आया था कि जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो सरकार उनकी जिम्मेदारी लेती है कि उनको दोनों वक्त का खाना मिले। अभी देखा जाए तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगभग 100% आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग सभी को राशन दिया जा रहा है। 5-6 करोड़ दिया जा रहा है, 7-8 करोड़ आबादी है तो हम यही मान के चलते लगभग सबको दिया जा रहा है। लेकिन आर्थिक स्थिति जैसा मैंने आपसे भी सुना कि करीब 20% लोगों की कमज़ोर है, तो हम 2 करोड़ मान लें या 3 करोड़ मान लें, दिया जा रहा है लगभग 5.5-6 करोड़ लोगों को, दुगने लोगों को। तो ये तो अपने आप में प्रमाणित हो रहा है कि गरीब तो 2-2.5 करोड़ हैं, 20% हैं, बाकी पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेबों में जा रहा है। और इस पर हम बार बार आरोप लगाते रहे हैं कि ये घोटाला है, ये जनता को राशन नहीं मिल रहा है, जनता के राशन का पैसा भारतीय जनता पार्टी खा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेबों में जा रहा है। और जो जनता को भी मिल रहा है उसमें ज़्यादातर राशन ऐसा होता है कि वो जानवर भी नहीं खाते हैं, तो वो जनता उसको ले लेती है लेकिन वो अपने जानवरों के लिए रखती है या उसको कहीं और कहीं ठिकाने लगा देती है। बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं कि उस राशन का वो अपने खुद के लिए उपयोग कर सकें। तो अब ये बात आ रही है कि इसमें 43-44 लाख जो वोटर हैं वो डिलीट कर दिए गए। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे पास सारे डाटा हैं, जब हर साल वोटर लिस्ट अपडेट होती है तो ये 43-44 लाख वोटर कहाँ मिस हो गए? क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है, सरकार को बताना अनिवार्य होता है, नहीं तो सारी योजनाएं बंद हो जाती हैं। सरकार के पास सारा डाटा है तो 44 लाख कैसे कम हो गए? और उसमें से भी 24 लाख महिलाएं, जबकि महिलाओं का मूवमेंट तो ना के बराबर होता है। हम देखिए 10 पुरुष यदि प्रदेश छोड़कर जाते हैं, 10 लोग जाते हैं तो उसमें से मुश्किल से 1 महिला होती है, 9 लोग पुरुष होते हैं। और 24 लाख यदि महिलाओं ने यदि ये छोड़ा है, उनके नाम उसमें से डिलीट हुए हैं, तो आप ये समझ लिए कि ये सारा जो इनका SIR का मामला चल रहा है ये फर्जी चल रहा है। 2003 के पहले की वोटर लिस्ट उठा के और इन्होंने छाप दी है। BLO को समय नहीं दिया, BLO को प्रताड़ित किया, 25-30 BLO आत्महत्या कर चुके। BLO को प्रताड़ित किया कि आप SC, ST, OBC और कांग्रेस के वोट हटाइए। तो ये सारा ये मामला SIR का इन्होंने बनाया है, फर्जी और फेक बनाया है। और यदि ये कह रहे हैं 44 लाख वोटर हमने कर दिया, तो 44 लाख वोटर की लिस्ट जारी कर दीजिए। तो उनकी यदि आप लिस्ट जारी कर देंगे तो उनको पता तो चल जाएगा कि हमारा नाम नहीं है, तो वो दोबारा से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो 44 लाख जिनके नाम डिलीट हुए हैं उनकी वोटर लिस्ट क्यों नहीं जारी की जा रही है? ठीक है, चलिए मेरे साथ इस वक्त शशिकांत त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत कर लेता हूं। शशिकांत त्रिवेदी जी, डिबेट आप अगर अभी लेट ज्वाइन किए तो मैं आपको बता दूं कि हम उस आंकड़े पर उलझ गए हैं जिसमें कल दावा किया गया था कि 42 लाख 43 लाख नाम कटे हैं और अब 5 करोड़ 30 लाख वोटर मध्य प्रदेश में हैं। और इसके अलावा आज दावा किया गया कि हम 5 करोड़ 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। दूसरा, 20% की गरीबी रेखा के नीचे जनता है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट मध्य प्रदेश में कहती है। 1 करोड़ 32 लाख लोगों को हमने हाल ही में गरीबी रेखा से मध्य प्रदेश में ऊपर ले आए हैं। तो ये आंकड़े क्या एक दूसरे को एडजस्ट कर पाते हैं, जस्टिफाई कर पाते हैं, या कुछ झोल झाल दिख रहा है इसमें, घालमेल दिख रहा है आपको? देखिए, मैं आपको अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे देता हूं जी।
2003 का जो SIR का लिस्ट है उसमें मेरी माताजी और मेरे भाई का नाम है वोटर नंबर 829 828, ठीक है, मगर वो 25-26 के SIR में नहीं। इसकी शिकायत मैंने 2012-13 के इलेक्शन में की, मैंने 18 के 19 के इलेक्शन में की, तो उनका नाम आ गया, विधानसभा चुनाव में नाम आ गया, लोकसभा चुनाव में नाम गायब हो गया। अब चुनाव का जो नियम है वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ, जो कांग्रेस को नहीं मालूम है, मतलब आज तक ना मैंने राहुल गांधी को सुना ना उनके किसी नेता को सुना। BLO नाम तभी काटेगा, उसके 3-4 रीजन है, या तो व्यक्ति मर जाए, या व्यक्ति वहां से शिफ्ट हो जाए, या व्यक्ति का पड़ोसी चुनौती दे आकर के BLO को सर्वे में कि ये व्यक्ति जो कह रहा है कि इसका नाम शशिकांत है, ये नहीं है, ये कोई और आदमी है, झूठ बोल रहा है। मगर इन 3-4 कारण में BLO को सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। डेथ हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट लगाएगा वो, शिफ्ट हुआ है तो 2 लोगों से साइन कराएगा कि यहाँ से ये व्यक्ति चला गया है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरा ही केस ले लेता हूं मैं, पहले मकान नंबर B59 में रहता था इसी मोहल्ले में, फिर मैंने अपना मकान खरीद लिया, वो मकान नंबर 107 हो गया, तो मेरा बूथ चेंज नहीं हुआ, बूथ वही है। तो यदि बूथ नहीं बदलता है तो आप मकान वोटर को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसी बूथ पर रह रहा है। ये यहाँ पर घर बदलने से कुछ नहीं होता। जो मैंने सुना है कि वो चुनाव आयोग ने कहा है कि मकान नंबर 0 है, 1 है, 2 है, A है, B है, C है, D नहीं। यदि वो उसी बूथ का वोटर है तो वो भले उस मोहल्ले में पूरे मोहल्ले में भटकता फिरे, उसका नाम आप डिलीट नहीं करेंगे। आप जाइए घर घर सर्वे करेंगे तभी पता चलेगा ना कि शशिकांत त्रिवेदी X मकान में रह रहे थे, अब वो Y मकान में रह रहे हैं, लेकिन है उसी बूथ पर। अगर वो X से ऐसी जगह चलेगा कि वो बूथ वो नहीं है, तभी उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट नहीं होगा, वो Y में पकड़ में आ जाएगा, Y का BLO ऐड कर देगा, वहां पर उनसे फॉर्म भरवाएगा, साइन कराएगा। अभी क्या हो रहा है कि BLO खुद से नाम डिलीट कर रहे हैं। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग रखी है, गिड़गिड़ा रहा है, पैर पड़ रहा है BLO मेरे कि सर मेरी शिकायत विड्रॉ कर लीजिए, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं। ये मैं आपको ऑथेंटिकेट जो चाहे उसके सामने कर दूंगा, ठीक है ना। वो गिड़गिड़ा रहा है, उसको हटाया गया है, फिर मुझसे कहा गया है कि सर आप फोटो दे दीजिए, आप ये दे दीजिए, हम आपका नाम जोड़ देते हैं, लेकिन वो नाम नहीं जोड़ा। नुकसान आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि मेरी मदर का और मेरे ब्रदर का जो वोटर आई कार्ड है वो अब इनवैलिड माना जाएगा। अब वो फॉर्म 6 भरेंगे, मतलब वो 80 साल की उम्र में मेरी माँ नई वोटर हो जाएगी, जो पहली बार वोट दी हुई मानी जाएगी। तो ये चुनाव आयोग, BLO, सब लोग, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक, ये प्रोसेस में अपराध है, इसे अपराध कहते हैं, अपराध करना कहते हैं। जितने भी ये 40 लाख नाम काटे हैं, अगर कटे हैं, तो इन सब का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना जरूरी। ठीक, आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं मिला तो हमने काट दिया। ठीक है, यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट। और मैं आपको और बता दूं, इसी साल इसी सर्वे में मेरे मोहल्ले में जिस BLO की ड्यूटी लगी थी, फॉर्म पर जो नंबर दिया था, आपके पास भी आया होगा अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो, मुझे उसमें लिखा हुआ बता दीजिए कि यदि BLO से संपर्क नहीं होता है तो इस फॉर्म को कहां जमा करें। वो एक मंदिर, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आया, क्योंकि वो कह रहा था कि उसके फादर की डेथ हो गई है, तो वो आया ही नहीं ड्यूटी पे, तो उसकी जगह दूसरा आया, वो एक मंदिर पर बैठ करके इकट्ठा कर रहा था सबके फॉर्म। मैंने कहा मंदिर पे मैं क्यों जाऊंगा, वो कोई दफ्तर है क्या चुनाव आयोग का? ठीक है, ठीक है। तो ये जो इसका पार्टी से लेना देना नहीं है, किसी से, राजनीतिक दल से। ठीक है, ये मजाक बन रहा है प्रोसेस का, कौन बना रहा है आई डोंट नो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं जल्दी से वापस आ जाता हूं मुकेश जी आपके पास। मुकेश जी, ये जो डेटा है इसको लेकर के बहुत सारा राशन का खासतौर से मैं बात करूंगा, क्योंकि ये देखा जाए तो देश में कई करोड़ लोग जो हैं वो मुफ्त का राशन खा रहे हैं, लेकिन जब मैं अपने दाएं बाएं पूछ के देखता हूं, किसी गुमठी वाले से, किसी पान वाले से, किसी ठेले वाले से, तो वो ज्यादातर कहते हैं कि साहब हमारा राशन कार्ड या तो बना नहीं है, या बना है तो उसमें दिक्कत है, तो राशन मिल नहीं रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार वन राशन वन इलेक्शन का वन नेशन वन राशन कार्ड की बात भी कर रही है, और वो एक बड़ा आधार ये भी बता रहे हैं कि इससे एक तो लोगों को जो इधर उधर हो जाते हैं उनको राशन मिलता रहेगा, दूसरा इसमें जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो पकड़ में आएंगी,
और पकड़ में आती रहती हैं। तो क्या ये उसी गड़बड़ झाले का नतीजा है, इतना बड़ा आंकड़ा निकल करके मध्य प्रदेश में आना कि भाई 5 करोड़ 25 लाख लोगों को हम फ्री में राशन खिला रहे हैं? या ये वास्तविकता है मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 25 लाख लोग ऐसे हैं जो राशन नहीं खरीद सकते, उनकी स्थिति ये है? अगर ये दोनों ही चीजें, दोनों में से एक कंडीशन सही है, दोनों भी सही हैं, तो भी ये फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारे सिस्टम पर सवाल उठा जाएंगे। गोकुल जी। जी, अच्छा, मुझसे प्रश्न है जी। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो पूरे देश भर में मुफ्त राशन दिया जा रहा है वो अकेले राशन कार्ड पर नहीं है। बीपीएल को एक अलग सिस्टम है। जो राइट टू फूड की बात चल रही है, एक्ट 2013, उसमें केवल जो पुराने राशन कार्ड थे उनको एक नया नाम देकर राइट टू फूड एक्ट दे दिया गया है, क्योंकि राशन कार्ड तो शुरू से चल रहे हैं और पहले उनका कुछ रेट ली जाती थी, अब उसको फ्री कर दिया है। ठीक है। परंतु इसके बाद मिड डे मील जो स्कूलों में बांटा जाने लगा, फिर आईसीडीएस स्कूल, एकीकृत बाल विकास सेवा, ये जो इसमें राशन बांटा जाने लगा, ये इस तरह कुल 67% टोटल आबादी को राशन बांटा जाने लगा है। अब एक ही परिवार को, देखिए, राशन कार्ड उसको परिवार को अलग मिल रहा है, राशन कार्ड से राशन अलग मिल रहा है। अब उसके बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए राशन अलग से इशू हो रहा है। तो ओवरऑल जो आंकड़ा जो आ रहा है, एक ही व्यक्ति का 2 बार नाम आ रहा है, इस वजह से 67% है। दूसरा, इसमें एक बड़ा लोचा ये है कि एसआईआर या बिना उसके भी इलेक्शन में बार बार आप वोटर लिस्ट का संशोधन करते हैं, उसमें जांच करते हैं हर चुनाव के पहले। पर मुझे ये बताइए कि पिछले 20 साल में राशन कार्ड के लिए किसी भी सरकार ने, सरकार किसी की भी रही हो, कोई जांच योजना बनाई क्या? आपका दावा बिल्कुल सही था कि आप जिससे पूछते हैं, जिसको जायज बनना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए, उसके पास राशन कार्ड नहीं है, पर बैकडोर एंट्री से लोग राशन कार्ड बना लेते हैं, क्योंकि इसका कोई जरिया नहीं है। सरकार के पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इसकी जांच की जा सके कि जो राशन कार्ड है वो सही लोगों के हैं या उनकी संख्या सही है। तो इसमें निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है, और ये डिफरेंस एसआईआर के बाद मतदाता सूची से अगर उनको क्लब किया जाता है तो निश्चित तौर पर फर्क आएगा, क्योंकि राशन कार्ड जिसका भी बनेगा वो बालिग होगा, उसके साथ में भले बच्चों के नाम जोड़े जाएं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर राम पांडे जी, आपके पास आता हूं। डॉक्टर राम पांडे जी, देखिए, ये आंकड़ा, जाहिर सी बात है कि ये जो गड़बड़ियां हैं, अब जब इसको लेकर केंद्र सरकार कहती है कि भाई हम 1 नेशन 1 राशन कार्ड की योजना लेकर आएंगे, तो कांग्रेस को उसमें भी गड़बड़ लगती है। तो ये चीज तो है कि कम से कम वो चीजें अगर डिजिटलाइज होंगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी पूरे देश में, एक आदमी का एक ही राशन कार्ड होगा, ऐसा नहीं कि एक यहां बनवा लिया, एक दूसरे शहर में बनवा लिया या दूसरे गांव में बनवा लिया। तो इस फैसले का तो स्वागत करेंगे आप फिर कि कम से कम चीजें, पूरा डेटा डिजिटलाइज हो जाएगा और सब जगह एक ही जगह से डेटा आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी को फायदा होगा। अभी बीजेपी को लूटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि मध्य प्रदेश में यदि 5.5 करोड़ को बट रहा है तो उसमें से 3 करोड़ का कैसा खाया जाए, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ का बट रहा है तो उसमें से 5 करोड़ लोगों को कैसा खाया जाए। तो वो एक तरह से पूरे देश में एक साथ बीजेपी डाका डालना चाह रही है। तो उससे जो भी स्कीम जो लागू करने की बात करते हैं, ये पिछले 11 साल से बोल रहे हैं और उसके पहले भी बोलते थे कि इनकी सरकार आएगी तो ये ऐसा करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उस हर काम को डिले करते जा रहे हैं। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन, 1 नेशन 1 भाषा, 1 नेशन 1 ड्रेस, मतलब जो आरएसएस वाले जो ड्रेस पहनते हैं वही पूरा देश ड्रेस पहनेगा। पता नहीं कौन कौन से 1 नेशन 1 कलर कर देंगे ये। तो इनका एक ही नारा चल रहा है, 1 नेशन 1 राशन, 1 नेशन 1 डकैती। ओवरऑल अभी हम लोगों ने जितना डिस्कशन किया है उससे ये तो समझ में आ रहा है कि 11 साल में भारत को आर्थिक रूप से कितना कमज़ोर कर दिया गया है। और जो देश आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, क्या वो दुनिया से लड़ पाएगा? क्या आज हर देश हमें आंखें दिखा के चला जाता है
जब हम स्वयं यहाँ स्वीकार कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं कि 5,30,00,000 में से 5,25,00,000 को राशन देना पड़ रहा है, भले ही वो उनका पैसा खाया जा रहा हो, लेकिन लिस्ट में तो नाम है। मतलब लगभग 100% लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर कर दी गई है, और ये मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के हालात हैं। और जो प्रति व्यक्ति आय है हमारे देश की, वो लगभग 140 के बराबर है। मतलब कम से कम 139 देश हमसे ज़्यादा अमीर है। हम कहते हैं चौथी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है, बाकी हमारी एक्चुअल अर्थव्यवस्था 140 नंबर पर ही है। तो ये पूरे डिबेट में ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को, प्रदेश को पूरी तरह से लूट लिया है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यालय 12-12, 25-25 मंजिल के बन रहे हैं इसी कारण। ठीक है, शशिकांत जी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? जी शशिकांत जी, मैं आपसे सवाल लूंगा। शशिकांत जी, ये जो डेटा आया है आज राशन को लेकर के, मंत्री जी की पीसी में जो उन्होंने जानकारी दी है, 5,25,00,000 लोगों को मुफ्त राशन, इस आंकड़े को आप मध्य प्रदेश की आर्थिक सेहत से जोड़ते हैं तो क्या नजर आता है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफी है ना, उसमें 12 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। रतलाम की पर कैपिटा इनकम कुछ और होगी, बुंदेलखंड की कुछ और होगी, होशंगाबाद नर्मदा बेल्ट की बहुत उपजाऊ जमीन है, वहां की आपको इनकम कुछ और मिलेगी। नरसिंहपुर की एशिया की सबसे फर्टिलाइज जमीन है, इसलिए वहां नशे का व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आपको हर जगह की पर कैपिटा इनकम अलग अलग मिलेगी। तो गरीबों की संख्या आपको मुफ्त राशन पर एक्चुअली डिपेंडेंट होने वाले तो नहीं, मतलब जो वाकई जिन्हें जरूरत है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे या बिल्कुल कुपोषित रह जाएंगे, वो हर जिले में, हर ज्योग्राफी में अलग अलग मिलेंगे। ये बड़ा भारत का पेचीदा सवाल है, पार्टी कोई भी हो, डजंट मैटर। दूसरी बात क्या है कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भारत में लागू हुआ है, उसके कानून है, बाद में वो 15 में, 13 में, 12 में, मतलब फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में इंश्योर हुए, एक्ट से गवर्न है। इसमें मोटी बात यह है, केंद्र सरकार का गरीबों को राशन देने में, पहचान करने में कोई रोल नहीं हो। उसका काम है प्रिक्योर करना, कि सफिशिएंट, हर स्टेट डिमांड बताता है, पैसे मांगता है कि इतना अनाज हमें चाहिए पड़ेगा, वो रख लेता है प्रिक्योर करके। बेनिफिशियरी कितने होंगे, गरीब कौन होगा, राशन किसे देना है, बायोमेट्रिक होगा, आधार होगा, फोटो खींचेगी, घर घर जाएंगे, जो तुम्हें करना है, ये काम स्टेट का है, ये काम केंद्र का नहीं है। अब आप कहते हैं कि वन राशन का ये जो वोटर लिस्ट से मिसमैच है, वोटर लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि वो सही है कि गलत है, क्योंकि वो बीएलओ गया ही नहीं है, उसने अपने नौकर भेज दिए, मेरे घर में उसका बच्चा आया था। तो पीडीएस में भी क्या ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, ये आइडेंटिफिकेशन होता है क्या? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वोटर लिस्ट का आंकड़ा बिल्कुल सही है या ये पीडीएस का आंकड़ा बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरी बात, जहां तक इसको इकोनॉमी से जोड़ना है, हमारे यहाँ जाहिर है बैंक लिबरल हुए हैं, पर्सनल लोन्स लोगों को मिले हैं, लोगों की जेब में थोड़ा पैसा आया है, तो इकोनॉमी में आपको पर कैपिटा इनकम और तमाम गाड़ियां वाड़ियां दिख रही हैं और घर मर लोगों ने खरीद लिए हैं, जॉब क्रिएट हुए हैं, नई डेवलपमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई हैं और थोड़ा सा अभी आपको हरा हरा दिख रहा है। लेकिन ये रोल होता रहे, इसके लिए मैकेनिज्म है या नहीं, इसके लिए अभी बड़ी चर्चा की जरूरत है, क्योंकि अभी हम लोग पीडीएस और वोटर लिस्ट पर फोकस्ड हैं। ठीक है सर, ठीक है। लास्ट में, अंतिम में शिवम जी आपसे सवाल लूंगा। शिवम जी देखिए, हम कब अपने आप को प्राउड फील करें? हम ये बोलकर प्राउड फील करें कि हम 5.5 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं, हम इतने लाख महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, या हम ये बोलकर के प्राउड फील करें कि हमारी आधी आबादी अब केपेबल है, उसे सरकार की मदद की 1 रुपए की जरूरत नहीं है, ना हम उन्हें पैसा देते हैं, ना हम उन्हें खाना देते हैं, और हमने उनको इस लायक बना दिया 50% लोगों को भी। वो बड़ा प्राउड होगा ना सर। वो दिन कब देखेंगे हम, और वो आंकड़े कब मंत्री आकर के दिया करेंगे कि हमने खैराते नहीं, हमने स्वावलंबन पैदा किया है देश में?
देखिए अभिलाष जी, एक वेलफेयर स्टेट में डीपीएसपी जो हमारा संविधान भी कहता है, उसके अंतर्गत अगर सरकार एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनी सोशलिस्ट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए इस प्रकार का कोई डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क डेवलप करता है तो इसको खैरात के रूप में ही देखा जाना चाहिए। ये हमारे देश के ही किसानों के परिश्रम का फल है, प्रतिसाद है, जिसको हम अन्य आबादी के बीच बांटने का काम कर रहे हैं। यह तो पूरा भंडारण का भी चुनौतियां हैं। हम अनाज को बहुत ज्यादा लंबे समय तक अपने पास रख करके भी कुछ नहीं कर सकते, तो उससे अच्छा यह है कि हमारे देश के जरूरतमंद परिवारों को एक इंसेंटिव स्कीम के रूप में दिया जाए। वह जो अपना संसाधन राशन पर खर्चा कर रहे थे वो अन्य माध्यमों में खर्च करेंगे, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ेगी, उनकी परचेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो इसके बहुआयामी अपने आप में परिणाम है। और कांग्रेस पार्टी तमाम चीजों को इंटरमिक्स करके वह वोटर को नहीं समझती, वह लाभार्थी को नहीं समझती, और वह जो आम नागरिक है उसको नहीं समझती। इन तीनों चीजों में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन करने का। और कांग्रेस पार्टी को इतनी आपत्ति है राशन देने की योजना से, तो इनकी कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, अन्य राज्यों में सरकार है, तो हिमाचल में सरकार है, बहुत जगह गठबंधन में ये साझेदार है, तो वहां पर राशन की व्यवस्था को बंद कर दें। केंद्र की सरकार से जो इनको मदद मिल रही है राशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको बंद करने का काम कर दें। ऐसी अनावश्यक और अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें। मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकारें आपसी सामंजस्य से लगातार जनभावना के अंतर्गत इस पूरी अपनी कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। शिवम जी, अच्छी बात है, आप संवेदनाएं समझते हैं। विजय शाह जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम महिलाओं को इतना पैसा देते हैं तो वो आ नहीं सकती क्या सीएम के, उसके लिए सरकार इतना पैसा दे रही है, तो जरा मंत्री लोगों को भी ये बताइए कि जो आप पैसा दे रहे हैं वो जनता के हित का पैसा है। वो उसके बदले जिस तरह की डिमांड कर रहे थे अधिकारियों से कि वो आएँ और उनकी सभा में नारे लगाएं या जो भी बैठक करें, तो ये आप ही लोग मैंडेट सेट कर देते हैं, आप ही लोग एक जनता के बीच में ओपिनियन बना देते हैं कि सरकार जो है वो हम पर एहसान कर रही है, और फिर आप ही लोग उसका खंडन भी कर देते हैं। चित भी आपकी हो जाती है, पट भी आपकी हो जाती है। उस वक्त आप विजय शाह जी को बीजेपी डिफेंड कर रही थी, आज आप इस बात को नागवार मानते हैं कि ये खैरात के तौर पर नहीं देते। वही मंत्री जी आप क्या कहते हैं, तो ठीक है। यह दरअसल समस्या तो है, लेकिन हाँ ये समझना होगा कि हमें अब स्वावलंबी बनने की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक सशक्तिकरण वही है जब व्यक्ति खुद किसी पर भी निर्भर ना हो, स्व आत्मनिर्भर बन जाए। और देश भी तभी आत्मनिर्भर होगा जब मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। उस दिशा में हम बड़े देखते हैं। बाकी ये जो डेटा है इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में धीरे धीरे पता चलेगी। बहुत शुक्रिया करूंगा शिवम जी आपका, डॉक्टर राम पांडे जी आपका, गोकुल जी आपका, और शशिकांत त्रिवेदी जी आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।